नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पुरानी लेगिंग्स से कुछ नया बनाकर तैयार करेंगे। क्या आपके पास भी पुरानी लेगिंग्स है? उसे फेंकने के बजाय आपको बताती हूँ कि आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं। हमने एक लेगिंग्स ली है जो अब फैशन में नहीं है। पुरानी लेगिंग्स को लें, उसको इस तरह से हम रख लेंगे। रख कर हम उसे जितना नीचा आपको टॉप या ब्लाउज बनाना है उस हिसाब से आप काट ले। इसे हम एक्स्ट्रा को इस तरह से निशान लगाकर काट लेंगे और फिर हम कंधे, बाजू और गले का निशान लगाएंगे। इस तरह से पहले हम इस पर निशान लगाते हैं, फिर हम जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना हम निशान इस पर लगा लेंगे और फिर हम इस पर गले और बाजू का निशान लगाकर इसका कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले एक निशान इधर और एक इधर लगाएंगे और फिर हम इस तरह से इस पर एक निशान लगाकर यहाँ से इसका कटिंग कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ गला बनाना है और आस्तीन जोड़नी है। अगर आपके पास भी पड़ी हो तो उसको संभाल कर रखिए और ये बहुत ही अच्छा ब्लाउज बनकर तैयार होता है, क्योंकि ये मोटा पतला कोई भी इसको पहन सकता है। ये एकदम फिट आता है। इस तरह से हमने इसका कटिंग कर लिया है। अब हम इस पर बाजू, गले का निशान लगाएंगे और कंधे पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम बाजू का इस तरह सीधा सीधा निशान लगा लेंगे और फिर हम गले का लगाएंगे। दोनों का लगाने के बाद हम फिर इसको दूसरी तरफ से निशान लगा देंगे। आप अपने ब्लाउज से इसे नाप ले और इसकी जो कटिंग करे वो थोड़ा कम नाप कर करे, क्योंकि ये बढ़ जाता है। इसीलिए इस पर हमने आस्तीन और गले के निशान लगाए हैं। वैसे ब्लाउज से थोड़ा कम ही इस पर निशान लगाएं और फिर हम निशान लगाकर इस पर थोड़ी सी बाजू में और गले पर इस तरह से गोलाई से निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाकर जहाँ पर हमने लाइन खींची है वहाँ से इसका कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। आप किसी भी पुराने कपड़े से एक ब्यूटीफुल चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अब हम इसका कटिंग करेंगे। हमने इसका कटिंग इस तरह से कर लिया है। कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरफ से कंधे से थोड़ा सा आधा इंच इस तरह से तिरछी लाइन खींचकर उसका कटिंग करेंगे, जिससे कंधे फिटिंग अच्छा आए। इस तरह से इसका भी हम थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा पूरा कटिंग हो गया है ब्लाउज का। और जो जोड़ हैं बीच वाले उनको हम साइड में कर लेंगे। इस तरह से साइड में करने के बाद फिर हम इसके सभी पार्ट को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से एक बराबर इनको मिला ले। अब जो कपड़ा नीचे बचा हुआ था उसके हम आस्तीन बना देंगे। इस तरह से करते हुए हमने ब्लाउज को एक तरफ रख दिया है। अब हम इसकी आस्तीन बनाकर तैयार करेंगे। आस्तीन हम नीचे वाले हिस्से से ही कटिंग करेंगे। ये तो कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। चारों तरफ से हम आपको दिखा देंगे। इस तरह से अब हम नीचे वाला कपड़ा लेंगे लेगिंग्स को और इस पर हम इस तरह से आस्तीन का निशान लगा देंगे। दूसरी पर भी हम इसी तरह से निशान लगा देंगे। एक लेगिंग्स में से एक ब्लाउज और एक हेयर बैंड, दोनों चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। जो बीच में कपड़ा बचा है उसमें से हम हेयर बैंड बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने पहले आपको दिखाया है, उसी तरह से आप भी बना लेना। दूसरी आस्तीन पर भी हम इसी तरह से निशान लगा देंगे और फिर हम इनका कटिंग करेंगे।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ हमें आस्तीन जोड़नी है और गला जोड़ना है। और नीचे अगर आप प्लेटें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे भी इसका फिटिंग बहुत अच्छा आता है। इस तरह से इसका कटिंग कर लिया है हमने। दोनों आस्तीन हो गई हैं। अब हम इसमें इनको इस तरह से जोड़ देंगे, दोनों तरफ इस तरह से जोड़ दें और फिर गले पर हम बारीक सी पट्टी लगाकर अंदर की तरफ मोड़ लें या पाइपिंग लगा लें। मैंने अंदर की तरफ मोड़ा है, ये कुछ देखने में इस तरह का लगेगा। आस्तीन जोड़ने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने इसके कंधे सील लिए हैं। अब हम इसमें आस्तीन जोड़ देंगे। कंधों की सिलाई आसानी से हो जाती है, अगर आप की मशीन से न हो तो वो एक पेपर रखकर उस पर आप सिलाई कर ले। अब हमने ब्लाउज को सील लिया है, हमारा ब्लाउज बनकर तैयार है।